बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबके सीबीएसई बोर्ड का जैसा भी एग्ज़ाम चल रहा है सब अच्छे जा रहे होंगे। मैं ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि सर आप मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके कंसेप्ट क्लियर कराते हैं और उस पर कुछ वीडियो जो है हमारे लिए आप यूट्यूब पे अपलोड कर दें। मैंने उन बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और मैं यूट्यूब पे ज़रूर एग्ज़ाम से पहले अपलोड करने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा लेट हो गया। मैंने अब ये सोचा है कि मैं जितनी भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के उन पे जितने कंसेप्ट हैं उसके और कुछ क्वेश्चन भी उसके अंदर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में A to Z डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वीडियो कंटिन्यू देखें। ये नहीं कि आप एक वीडियो को आगे पीछे करके देख रहे हो या फिर इनकम्प्लीट देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों अभी एग्ज़ाम का टाइम है और यही वो टाइम है जिस समय हम लगन से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं। बाकी टाइम हम बस टाइम पास करते हैं या कभी पढ़ते हैं कभी नहीं, एक कंसिस्टेंसी नहीं होता। बट ये टाइम है कि इस टाइम सबके ऊपर फियर ऑफ एग्ज़ाम हावी होता है और सबको पढ़ना ही होता है। तो ये सही समय है। आप अगर अभी तक कुछ चैप्टर्स में आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है या आपको मैथमेटिक्स में बहुत वीक है, मैं आपको श्योर दिलाता हूँ कि जो आप ये वीडियो अभी देख रहे हो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। बस इसे देखते रहो और इससे बीच बीच में जो भी चीज़ आपको लगे कि हाँ ये आप पहली बार सुन रहे हो या ये चीज़ आप नहीं जानते थे या आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, तो उससे आप वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट कर लेना। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारी इस सीरीज़ का वो पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों रियल नंबर। ओके, तो इसके बारे में मैं A to Z बात करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट करने की। तो हम यहाँ फटाफट बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट है जो हमें जानना जरूरी है। उसके जाने बगैर अगर आप क्वेश्चन करते हो तो सरल भाषा में कहूँ कि आप फिर गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर बच्चों पढ़ो मैथ्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी बेसिक कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लो, देन उसकी फार्मूला जो भी है उसमें उससे क्लियर करो और फिर क्वेश्चन करो। फिर देखो आपसे क्वेश्चन होंगे भी और समझ में भी आएंगे। तो बच्चों इसमें अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वेटेज इसकी 6 मार्क्स के हैं। इसमें 3 या 4 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3-4 क्वेश्चन मान लो बोर्ड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें एमसीक्यू भी होंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखते चलो फटाफट हम इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बेसिक कंसेप्ट में बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है कि बेसिक कंसेप्ट में इतने चीज़ आपको जानने जरूरी है। अगर पहले से जानते हो डन, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, हम अभी देख लेंगे एक एक करके। सबसे पहली चीज़ है प्राइम नंबर, आपको देखना होगा कि क्या होता है, कंपोजिट नंबर समझना होगा, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या है, इससे जाने बगैर आप इसमें बहुत से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, या ये एक बहुत ही यूनिक थ्योरम है, इससे हम देखेंगे, बहुत छोटा है, सरल भी है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे बोर्ड में, एंड दैट इज हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों ये भी समझेंगे। ओके, रिलेशन पढ़ेंगे, एक रिलेशन है यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ एंड नंबर्स के बीच में, वो भी देखा जाएगा। ये बड़ी मजेदार एक फॉर्मूला है और इससे हम नंबर्स एलसीएम एचसीएफ कुछ भी निकाल सकते हैं। देन अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट, जो हर बच्चों का सरदर्द जो है होता है यहाँ पे और टेंशन रहता है, इसे देखकर ऐसा लगता है बुखार लग गया, और वो है हाउ टू प्रूव दैट इरेशनल नंबर। और सच में ये थोड़ा है भी, है ना, अगर मैं भी कहूँ तो सॉरी टू से, बट है। तो इससे भी हमें निपटना है क्योंकि बोर्ड में तो भाई साहब आएगा, ये से क्वेश्चन एक तय है। अब ये कैसे करेंगे, क्या है नहीं है इसके आसान, ये भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इतने कंसेप्ट हैं जो हमें आज इस वीडियो में क्लियर करने हैं। ओके, तो चलो हम फिर स्टार्ट करते हैं एक पहले से प्राइम नंबर से और फिर एंड करेंगे हम हाउ टू प्रूव द इरेशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको क्लियर करा दूं प्राइम नंबर, एक ये प्यारा सा नंबर है, नाम भी बहुत अच्छा है इसका, जितना खास है उतना ही इसका रोल भी है मैथ्स में। तो अगर प्राइम नंबर की मैं बात करूं बच्चों, ये एक ऐसा नंबर है जो ये ठान चुका है कि खुद और अपने 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होने का। तो अ नंबर हैविंग अ फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, अगर सिंपल मैं आपको बताऊं, है ना, तो अ नंबर हैविंग फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, तो भाई साहब ये नंबर अपने आप और 1 के अलावा किसी से कटता पिटता नहीं है, इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। अगर कुछ हम आपको एग्जांपल दें तो 2 है, 3 है, 5 है, 11 हो गए, 13 है, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे जो कि प्राइम है। और ये सारे नंबर देख लो जो लिस्टेड है, ये खुद और 1 के अलावा किसी से नहीं डिवाइड हो सकते। तो ये तो हो गए भाई साहब प्राइम नंबर। अब हम बात करेंगे सेकेंड, जो कि है कंपोजिट नंबर। तो अब कंपोजिट नंबर भाई साहब प्राइम नंबर से थोड़ा बढ़ के है। ओके, इनका कहना है कि मैं जो है अपने आप और 1 के अलावा और भी बहुत से नंबर से कर सकता हूं। मतलब इनका सरल से भाषा ये है कि भाई अ नंबर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 1 एंड इटसेल्फ।
तो ये एक ऐसा नंबर है बच्चों जिसके पास जो फैक्टर्स होंगे वो वन और इटसेल्फ यानी अपने आप और वन को छोड़ के बहुत सारे और भी नंबर्स हैं जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं। सिंपल अगर कहूँ तो अ नंबर हैविंग फैक्टर्स एक्सेप्ट द वन एंड इटसेल्फ। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप देखो यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 20, 50, 78, 99 एक्सेट्रा। ये जितने भी नंबर्स लिख रहे हैं और भी बहुत सारे नंबर होंगे बच्चों, वो सब के सब कंपोजिट हैं जो वन और अपने आप के अलावा भी किसी से डिवाइड हो रहे हैं या जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। सिंपल याद रखो वही है कंपोजिट नंबर। ओके, तो 2 चीज़ तो हमने बच्चों क्लियर कर ली हंसते हंसते, जो कि है बड़ी सिंपल। अब हम बात करेंगे आगे, जो मैंने कहा था बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो था प्राइम फैक्टराइजेशन। और भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन के बगैर ये चैप्टर करना तो समझोगे इम्पॉसिबल। ओके, तो ये अच्छे से देख लो। प्राइम फैक्टराइजेशन ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं, बचपन बोले तो मतलब 8 वगैरह में भी ये था, है ना, थोड़े बहुत इसके बारे में हम जानते हैं। तो अब ये है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन बच्चों एक प्रोसेस का नाम है, एक रूल है जिससे हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर, है ना। फैक्टर तो बहुत होते हैं बट ओनली प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उस रूल का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, या अगर ऐसे ही मैं बात करूं कि 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 120। अब ये करना क्या होता है, देखो आप, बड़ी सिंपल है। यहाँ सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2, ठीक है, सबसे छोटा भी है और इवन भी होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, दैट इज इवन। तो 2 से शुरू करेंगे तो ये कटेगा 60 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 30। ये जो साइड में बच्चों हम लिखते हैं ये आपको याद रखना है, ये प्राइम नंबर ही सिर्फ लिखा जाता है, कंपोजिट नहीं लिखेंगे। जैसे 2 से अब ये 15 नहीं होगा, खत्म होगा। अब इसके बाद 2 के बाद प्राइम 3 आता है, 3 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, और 5 से 5 1 टाइम्स में होगा। तो अब खत्म हो गया, यहाँ 1 आ गया, मतलब अब आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप कर रहे हो ये प्रोसेस अब बंद कर देंगे, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों। तो अब हम ऐसे करते हैं, जब यहाँ 1 आ जाए, मतलब रिमाइंडर आ गए 1, तो अब आप यहाँ पे इसे रोक दोगे और उसके बाद ये जो साइड में आप देख रहे हो ये सारे प्राइम नंबर होंगे, इन सबको ले लोगे और फिर आप ऐसे लिखोगे कि 120 एक कंपोजिट नंबर था जिसमें प्राइम हमें कितने मिले? 2 3 बार मिले, 3 एक बार मिले, 5 एक बार मिले। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, इसी को बोलते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक कंपोजिट नंबर में कितने प्राइम नंबर है उन सबको फाइंड आउट करने का एक रूल है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा नंबर और है 45, इससे भी निपटा लेते हैं। ये देखो 2 से ये जाएगा नहीं, जाएगा जब भी 3 से, तो 3 से कितने बार में? 15 टाइम्स में। फिर 3 से जा सकता है, फिर उसके बाद 5 से ये जाएगा, 1 आ गया, रोक देंगे। अब हमने यहाँ देखा कि 45 एक कंपोजिट नंबर है जिसमें 3 2 बार आए, 5 एक बार आए बच्चों। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो ये करना बहुत जरूरी है, आपको बहुत बार करने होंगे जब भी एलसीएम एलसीएफ निकालोगे वहाँ पे। तो अभी तक बच्चों हमने 3 पॉइंट को क्लियर कर लिया। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे। एंड 4th पॉइंट था हमारा, वो है एक थ्योरम जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बस कहने में और लिखने में लंबे चौड़े भाई साहब, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत से बच्चों को लगता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका यूज़ बहुत कम है। इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो 1-2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल। तो इसलिए इसे समझ लो, लेकिन चिंता मत करना। अब ये है क्या, पहले इसे समझ लो अच्छे से। अगर मैं आपको सिंपल समझाऊँ बिल्कुल अपने भाषा में, है ना, तो ये कहता है कि अगर एक कंपोजिट नंबर है, अब कंपोजिट तो ऊपर मैंने समझा दिया था, तो कंपोजिट नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। और ये यूनिकनेस है बच्चों। ये देखो, अगर एक कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हम, कोई भी कंपोजिट जो होता है उससे हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी उसे कन्वर्ट कर लेंगे और जितने उसमें प्राइम है उन सबको प्रोडक्ट कर देंगे तो फिर से वो कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो सिंपल ये फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि वी कैन एक्सप्रेस अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यूनिकली। मतलब एक ही तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंपोजिट को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, उसमें प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट अब मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 75। अब 75 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 और 75 से भी अदर देन ऐसे नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, तो इसको कंपोजिट बोला जाएगा। अब कंपोजिट है तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करते हैं, इसमें कितने प्राइम है वो हम पता लगा लेते हैं।
2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 25 टाइम्स में, फिर ये 5 से कटेगा 5 टाइम्स में, फिर ये 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि 75 में 3 5 दो बार आए, मतलब ये प्राइम है। तो मैं 75 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 5 स्क्वायर। तो अब ये जो मैंने एक्सप्रेस किया इस कंपोजिट नंबर को, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो बच्चों 3 है ये भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो ये थ्योरम यही कहता है कि अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि ये एक छोटा सा थ्योरम है जो कहता है कि किसी कंपोजिट को प्राइम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें यूनिकनेस मतलब ये हो गया कि ये यूनिक होते हैं, मतलब एक कंपोजिट को एक ही तरीके से हम प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई ऐसा नहीं कि 10 12 6 तरीके से हम उसे करेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चों को ये लगता है 3 × 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर × 3 ये शायद अलग होगा 3 × 5 स्क्वायर से, बट आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर बिल्कुल नहीं करता। 5 × 3 बोलो या 3 × 5 बोलो, दोनों सेम है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये यूनिक तरीके से होंगे। तो हमने ये थ्योरम भी देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, कि हमें एलसीएम और एचसीएफ जो निकालना है उसकी बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे क्वेश्चन मिलेंगे ठीक ठाक, एमसीक्यूज भी। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अभी तक जितने चीज़ हमने पढ़ लिए वो सफिशिएंट है इसे करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक सरल नियम सिखा देता हूँ कि एलसीएम जो निकालने हैं वो कैसे निकालने, क्योंकि बहुत से बच्चे इसके फुल फॉर्म में जाते हैं, फिर वहाँ पे कॉमन ओमन के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर खुद में वो परेशान होकर बोलते हैं ये चैप्टर अच्छा नहीं है, नहीं पढ़ने का। बट ऐसा नहीं है, आप इसके फुल फॉर्म में मत जाओ। फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, बचपन से रटते आते हैं, बट हमें देखना है कि क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के लिए रूल क्या है, तो बच्चों एलसीएम निकालने के लिए आपको ये एक लाइन कविता समझ के रट लेना है कि प्रोडक्ट ऑफ इंक्लूडेड प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर, बस इतना इनफ है, एलसीएम आप निकालोगे, ठीक है। दूसरी तरफ बच्चों हम देखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या कहता है कि ये भी प्रोडक्ट है किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो मैं लिख रहा हूँ चाहे एलसीएम में या एचसीएफ में, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ये किस में से कॉमन निकालना है या लेना है, टेकन करना है, तो इन प्राइम फैक्टराइजेशन, इन प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो अभी मैंने बताया था, तो बस आपको ये दो चीज़ याद रखनी है, इस तरीके से एचसीएफ और इस तरीके से एलसीएम आप निकाल सकते हो। तो ये प्लीज़ नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। फिर अब एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो इससे हमारी डाउट क्लियर हो जाएगी जो भी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। छोटे छोटे 3 नंबर्स हैं और मज़े की बात है कि सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है, तो आप अच्छे से देख लेना जी, ठीक है। 12 है, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, है ना, तो 6 और यहाँ पे 3 और ये 3, तो मतलब आप इसे लिखोगे 2 स्क्वायर × 3। फिर 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 × 7, और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 3 × 5। अब ये काम करने के बाद बच्चों आपको चाहिए एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ इंक्लूडेड प्राइम नंबर। आप सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूडेड प्राइम नंबर बच्चों साइड में लिख लो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 है, 3 है, 7 5, मतलब 2 3 5 7, ये 4 प्राइम नंबर यहाँ सामने आपके दिख रहे हैं। अब एक एक प्राइम लेना है और उसके बड़े पावर को ले लेना है। अगर वो प्राइम नंबर अकेला है तो जो है वो ले लेना, और अगर एक से ज़्यादा है तो फिर उसका बड़ा पावर लेना, छोटा पावर छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ 2 की बात करें, हम पहला प्राइम, तो यहाँ भी 2 है, दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी में नहीं है, मतलब 2 अकेला है। तो अकेला है तो भाई साहब इससे छोड़ो मत, इसका साथ दो, उसे ले लो, ठीक है। तो 2 स्क्वायर हमने इसे ले लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी प्राइम कौन सी है, 3 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी और थर्ड में भी है, और ये हर जगह है, बट इसकी मैक्सिमम पावर हर जगह देख लो 1 है। तो मतलब जब पावर सेम रहता है तो फिर उससे भी एक बार ले लो, बाकी को छोड़ देना है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं 3 तो 3 बार है तो हम एक बार ले रहे हैं बाकी, हाँ बिल्कुल यही रूल है, इसलिए आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अब आते हैं हम 5 की बात करते हैं, तो 5 यहाँ थर्ड में है, सेकेंड फर्स्ट में नहीं है, तो मतलब अकेला इससे भी ले लो बस, ठीक है। अब बच गए 7 देखो तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, तो मतलब ये भी अकेला है, इससे भी ले लो। अब इसे कर लो मल्टीप्लाई, हो जाएगा 4 × 3 × 5 × 7। अब करना ही है, 5 × 4 कर दो 20 एंड 3 × 7 कर लो 21, दोनों मल्टीप्लाई करोगे नंबर मिलेगा 420। ज़बरदस्त नंबर है भाई, 420, ठीक है। नंबर तो मिल गया हमें एलसीएम का। अब बात करेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन का मतलब है यहाँ पे 2 था तो 2 यहाँ पे
फर्स्ट रो, सेकंड और थर्ड 3 लाइन है, तीनों में 2 होना चाहिए। पहली लाइन में 2 है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, बट 2 कॉमन नहीं हुआ। अब आ जाओ 3 की बात करेंगे। 3 फर्स्ट रो में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। इसका मतलब है कि 3 कॉमन है और कॉमन लिया जाता है हमेशा मिनिमम पावर की। तो यहाँ तो 3 का पावर सब इक्वल है, तो मैक्सिमम मिनिमम किसको ले, तो इसलिए वो जो नंबर है खुद वहीं बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं 5 की। 5 फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, मतलब ये कॉमन नहीं है, तो इसके बदले 1 लिख देना। ठीक है, जो भी नंबर कॉमन नहीं होगा उसके बदले 1। अब बात करते हैं बच्चों 7 की। तो 7 फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड में भी नहीं है, तो इसके भी बदले 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ हमने निकाल लिया, क्या आया 3। तो एचसीएफ आया था 3, एलसीएम आया था 420। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ चेन्नई सही हो रहा है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, इससे भी निपटाते चलते हैं, 2023 में आ रखा है ना। तो अब ये क्या करे, देखो बच्चों की रेशियो ऑफ एचसीएफ एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले सबसे छोटा कंपोजिट क्या होता है, तो वो होता है 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, 2। अब 4 का मतलब इससे 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये रहा आपका 2। अब इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर उसको डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसकी एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ का तो मतलब यही हुआ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, और 2 का मिनिमम पावर क्या है 1, तो हमेशा कॉमन छोटे पावर को लिया जाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ तो निकल गया। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम का मतलब होता है इंक्लूडेड प्राइम। तो बच्चों यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो अब उसका बड़ा पावर ले लो। तो 2 स्क्वायर बड़ा पावर है, इससे हम ले लेंगे और ये बन जाएगा 4। तो अब आपको जब यहाँ पे रेशियो निकालना है ना, तो पहले एचसीएफ लेना है, बाद में एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया था 2 और एलसीएम कितना आया था 4, कट के आएगा 1:2। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आसाम सही है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एलसीएम एचसीएफ पे। यहाँ पे दे रखा है कि एक पी और क्यू कंपोजिट नंबर है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको ये नहीं कन्फ्यूजन है पी कंपोजिट कैसे हो गया। एक पी नंबर है जो कोई भी कंपोजिट है उसे माना गया है, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ए बी के फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये पी हो गया और यहाँ पे क्यू है, ये दोनों क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ए क्यूब इंटू बी, और पी का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ए इंटू बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देख लो लिखा भी है कि ए एंड बी आर प्राइम नंबर। तो इसका मतलब पी एक कंपोजिट है और उसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा गया, क्यू दूसरा कंपोजिट है उससे इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा गया। अब इसका चाहिए एलसीएम एचसीएफ। तो अगर आपसे कहा जाए कि एलसीएम निकालना है तो फिर से वही बात की, प्रोडक्ट ऑफ इंक्लूडेड प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर। यहाँ पे प्राइम ए और बी है ना, 2 ही नंबर है। अगर ए की बात करो तो यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 3 है, तो सबसे बड़ा पावर ए की पावर 3 हो गए, उससे लेंगे दूसरा छोड़ देंगे। ओके, फिर बी की बात करते हैं, यहाँ बी की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो बड़ा पावर वाला को लेंगे, छोटा पावर को छोड़ देंगे और इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ए क्यूब बी स्क्वायर बच्चों निकल के आ गया एलसीएम। ऑप्शन अगर हम चेक करें तो चेन्नई सही है। एक क्वेश्चन ये भी है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट नंबर आपको फाइंड करना है एंड डिवाइडेड बाई, वो नंबर इन सब से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन मन में रहता है कि यार ये एलसीएम निकाले या एचसीएफ, यहाँ तो लिखा नहीं है तो क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि जो नंबर फाइंड करना है उसको क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड नंबर। और रिक्वायर्ड नंबर अगर डिवाइडेड हो रहा है, ओके बच्चों, डिवाइडेड बाई गिवन नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर होगा गिवन, तो इसका मतलब है कि आपको एलसीएम निकालना है। और अगर रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स गिवन नंबर, ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों कि आपको फाइंड करना है एचसीएफ। बस क्लियर हो गया। गिवन नंबर हम इससे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये है गिवन नंबर 6 7 8 9 12, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर, मतलब ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ओके, ये हमें निकालना है। तो रिक्वायर्ड नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी अब वो डिवाइड होगा किससे, गिवन नंबर से। इसका मतलब बच्चों क्या निकालना है हमें, एलसीएम। रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड बाय गिवन, दैट मींस एलसीएम, एंड रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स गिवन नंबर, इसका मतलब एचसीएफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। आपको कमेंट करके बताना भी है बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और जहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ नया चीज़ सीखा, तो प्लीज़ उस मोमेंट को हाईलाइट करके, है ना, आपको मतलब रिमार्क करके कमेंट में ज़रूर आपको बताना है कि ये चीज़ आपने यहाँ पे सीखा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लीज़ ये ज़रूर बताना आप मुझे। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं जल्दी से, लेकिन ये क्वेश्चन को बनाने का ना थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर की भी बात हो रही है। तो अब ये क्या मतलब है, ये से समझो आप। सबसे पहले जो रिमाइंडर है क्या है, 1। जितने भी गिवन नंबर है उन सब में से माइनस कर दो। गिवन नंबर क्या क्या है बच्चों, तो गिवन नंबर है 6 है, 7 8 9, 6 7 8 9, एंड एक नंबर है बच्चों 12। तो सब में से फटाफट जो रिमाइंडर था वो माइनस कर लो, है ना। जैसे माइनस करोगे ये होगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11। अब इनमें से जो प्राइम नंबर नहीं है उससे प्राइम में कन्वर्ट कर लो। ये प्राइम है, ये नहीं है तो 2 × 3 से लिख लो। 7 प्राइम में रहने दो, 8 नहीं है तो 2 की पावर 3 कर दो।
और 11 भी है एक प्राइम। अब आपको चाहिए इसका क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो फिर से वही बात है ना कि जितने भी प्राइम है उनमें इंक्लूडेड प्राइम का बड़ा पावर ले लो। तो जैसे यहाँ 5 है और कहीं भी नहीं है तो मतलब 5 को हम ले लेंगे। 2 यहाँ है और यहाँ भी है ना, देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 का बड़ा पावर ले लेंगे, छोटा पावर छोड़ देंगे। ओके, फिर 3 की बात करें तो एक ही जगह है, उसे ले लेंगे। 7 की बात करें वो भी एक है, ले लेंगे। 11 भी अकेला है, उसे ले लेंगे। अब इन सबको बच्चों कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये होगा 8, ये हो जाएगा 3 इंटू 77। अब ये सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो 40 इंटू 3 इंटू 77, और ये फाइनल आएगा 9240। तो ये वही नंबर है जिसको हम इन सब से डिवाइड करेंगे तो हर केस में 1 आएगा रिमाइंडर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट सेकेंड कंसेप्ट देखते हैं बच्चों, वो क्या था, रिलेशन था। ओके, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज मिलेंगे, तो अच्छे से देखना ये भी है ना। ये क्या है, तो रिलेशन है। ठीक है बच्चों, रिलेशन किसके किसके बीच में, तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम, एचसीएफ एंड नंबर्स। ओके, अब देखो किस तरीके से हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, या यहाँ पे आप अगर पॉजिटिव ना भी लिखो, सीधा लिख दो कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, अब इन दोनों का मान लो एलसीएम आप निकालेंगे। ठीक है, ये कहता है क्या रिलेशन, अच्छे से समझो कि ए और बी का जो एलसीएम आप निकालोगे, ठीक है, और फिर इसका एचसीएफ निकाल लो, इन्हीं दो नंबर को। फिर करना ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी नंबर कौन सा था, ए और बी, जो क्या है कंपोजिट नंबर है। तो इसका एलसीएम निकाल के एचसीएफ निकाल के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो ये खूबसूरत सा रिलेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और एक बात और भी मैं बता दूं, ये नोट कर लेना अच्छे से कि ये वैलिड है सिर्फ, है ना, वैलिड फॉर 2 नंबर्स। 2 से ज़्यादा के लिए ये रिलेशन नहीं है, दूसरा रिलेशन होता है। तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए जानना है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लो। जैसे ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख रहे हो, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है आपको। 2 नंबर्स इज सॉरी, एलसीएम एंड एचसीएफ दिया है 2 नंबर्स का, 180 एंड 6 है। ठीक है, उनमें से एक नंबर 30 है, तो दूसरा नंबर तुमसे पूछा गया क्या है। तो देखो ये उसी पे बनेगा, अभी जो हम रिलेशन पे डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे गिवन क्या है, तो एलसीएम बच्चों दे रखा है 180, एचसीएफ क्या है 6 है। एक नंबर है उसको हम सपोज कर लेते हैं ए है, वो क्या है 30 है। सेकेंड नंबर बी होगा जो हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम की जगह हम यहाँ पे रख देंगे 180, एचसीएफ की जगह बच्चों हम रख देंगे 6 और ए की जगह रख देंगे 30, बी यहाँ पे रहने देंगे। आप एलसीएम एचसीएफ पूरा लिखना पेपर में, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आप पूरा लिखना, बाकी यहाँ आप समझ लो एल मतलब एलसीएम, एच मतलब एचसीएफ। ओके, तो अब यहाँ पे ना आपको क्या करना है कि b की वैल्यू निकालना है। तो b इक्वल टू 180 इंटू 6 अपॉन में 30। ठीक है, तो ये कट जाएगा बच्चों इससे कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो b आएगा 36। तो मतलब जो सेकेंड नंबर है वो क्या है 36 है। एक ये 2018 का PYQ है, देखना ये, इसमें लिखा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम जो है 404 एंड 96 है। सॉरी, यहाँ पे एलसीएम एक ही क्वेश्चन है बच्चों 2018 का है ना। यहाँ पे देखो कि एचसीएफ एंड एलसीएम और 404 एंड 96 का निकालना है और उसे वेरीफाई करना है, इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो ऐसा एनसीईआरटी में भी है और ऐसे आते भी हैं, तो आप अच्छे से देख लो, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नंबर्स है यानी 404, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है ना। तो आप साइड में जल्दी से आप ऐसे करके, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कट रहे हैं तो आप काटते चलो, है ना। फिर उसके बाद अब ये 2 से कटेंगे नहीं तो 3 से जाएगा, तो 3 से देख लो 37, उसके बाद ये 37 खुद एक प्राइम नंबर है। तो अब हमने क्या देखा कि 404 में 2 बार 2 आ रहे हैं, एक बार 3 और एक बार 37, और ये सब के सब क्या है प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे बच्चों हम इसे ऐसे करके लिख देंगे। ठीक, दूसरा है 96, तो 96 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, तो 48, फिर आ जाएगा 24, फिर आएगा बच्चों यहाँ पे 12, फिर आएगा 6 एंड 3 और लास्ट में आ गया 3। अब 2 कितने बार हैं तो आप देख लो 5 टाइम्स हैं, तो लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू में 3। तो अब ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अब मुझे तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए फिर से वही बात मैं आपको कहूँगा कि इंक्लूडेड प्राइम यहाँ क्या है, तो 2 है, 3 है,
एंड 37 है। 3 तरीके के प्राइम नंबर तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं, 2, 3 एंड 37। अब 2 का मैक्सिमम पावर आप देखो अच्छे से, यहाँ पे दिख रहा है कि 2 दो जगह है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 5 है, उससे ले लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों 3 की। तो 3 देखो यहाँ पे, तो 3 फर्स्ट रो में भी है और सेकेंड में भी, और दोनों जगह पावर 1 है, तो इसका मतलब एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे। ओके, अब बात करेंगे 37 अकेला है, तो जो अकेला रहता है उसको ले लिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे ना आपको नंबर्स मिलेगा जो कि एलसीएम कहलाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो कितना आ रहा है। तो ये आएगा बच्चों 32 इंटू 3 इंटू 37। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे 96 इंटू 37, और फाइनल आपको जो यहाँ पे नंबर मिलेगा वो आ जाएगा 3552। तो ये हमने एलसीएम निकाला। अब इसका एचसीएफ निकाल कर देखते हैं कि एचसीएफ क्या आता है। तो एचसीएफ के लिए बच्चों कॉमन प्राइम का प्रोडक्ट निकालना होता है। 2 देखें तो फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में, और मिनिमम पावर हमेशा कॉमन होता है, तो 2 का पावर 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 5 बड़ा है, वो कॉमन नहीं होगा, 2 की पावर 2 कॉमन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे 3 की। तो 3 दोनों जगह है, लेकिन दोनों जगह पावर सेम है, तो फिर कॉमन वो खुद नंबर हो जाता है, ठीक है। 37 कॉमन नहीं है, क्योंकि 37 फर्स्ट रो में है, सेकंड में नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 3, ये होगा बच्चों 12। तो अब हमने एलसीएम में सेफ निकाल लिया। अब मुझे करना है वेरीफाई। तो इसके लिए देखो हमें करना क्या होगा, यहाँ लिख देंगे वेरीफाई। वेरीफाई में हमें सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी करना होगा। तो अब एलसीएम जो हमने अभी निकाला था 3552, और एलसीएम आया था बच्चों 12। नंबर हमारे पास देखो यहाँ पे गिवन था, जैसे इसे हम ए कंसीडर कर लेते हैं और इसको बी कंसीडर कर लेते हैं, तो 404 इंटू 96। जब आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा नंबर दिखेगा 42624, और इस साइड भी सेम आएगा 42624। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, कभी कभी छोटे नंबर होते हैं, एलसीएम एचसीएफ छोटा आता है और जल्दी से हो भी जाता है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने जो है मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर कर लिए विथ एग्जाम्पल। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन रह गया कि हाउ टू प्रूव एन इरेशनल नंबर, जो कि एक है सरदर्दी। अब उससे हम चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझेंगे, कोई इसमें कंसेप्ट बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये देखना है कि इसको करते कैसे हैं, लिखते कैसे, और ये एक आप रट लेना, ये समझ लो, और फिर आप पेपर में वैसे ही करके आ जाओ, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आएंगे, ये बात समझ लो इस चैप्टर में कि ये वाहिद क्वेश्चन है जिस पे टीचर फुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये आएगा, ऐसा आते हैं, है ना। बाकी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसा आ भी सकता है, लेकिन ये एक श्योर है कि ये इस कंसेप्ट पे इरेशनल नंबर को प्रूव करने पे आया है, आता है और आते रहेगा। तो आप देखो इसे अच्छे से प्लीज़। तो करना ये है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, आप समझ लो कि प्रूव डैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये इरेशनल तो है ही, तो फिर प्रूव क्या करना। तो यही तो बात है, प्रूव करके दिखाओ कि क्यों है ना। तो अब इसे करेंगे कैसे वो हम समझते हैं। तो थोड़ा ना उल्टा प्रोसेस में चलेंगे, ठीक है भाई, इसे इरेशनल दिखाना है तो पहले साबित कर देते हैं कि इरेशनल नहीं है ना। तो जब रेशनल है ही नहीं तो इरेशनल तो हो ही जाएगा। अब उससे कैसे करेंगे, तो देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको दोनों पहले क्वेश्चन दिखा दूँ। एक तो आप ये देख लो, इस सिंगल फॉर्म में आएगा कि √2 √3 √5, है ना, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है और कहा जाएगा प्रूव करो ये इरेशनल है। एक बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी आता, और वो क्वेश्चन ये है बच्चों, ऐसे भी आ जाते हैं कई बार, है ना। ये सीबीएसई 2018 में आया कि √2 इज़ इरेशनल नंबर, तो प्रूव डैट 5 + 3 √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये दोनों टाइप के, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो a ± b के फॉर्म में आएगा, या फिर एक सिंगल, जो कि यहाँ पे अभी मैं बता रहा था, इस तरीके के आएंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले ये सिंगल वाला करते हैं, फिर हम इसे कर लेंगे ± b के फॉर्म वाला। फिर आज का चैप्टर यहीं पर हम ख़त्म करेंगे, आज का जो भी है, फिर अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। ओके, हाँ जी। तो आप सबसे पहले ना करना ये होता है कि आपको यहाँ पे ये जो दिया है √2, इसे इरेशनल प्रूव करना है। तो आप मान लोगे कि लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसे मान लेंगे, हमेशा अपोजिट मानेंगे। अब जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 = P/Q, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ओके, अब को प्राइम किसको बोलते हैं, जिसका HCF 1 होता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। 2 ऐसा प्राइम जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो अब करना ये होता है बच्चों, अच्छे से समझना, जैसे कभी भी इस तरीके का नंबर दिया रहा है √2 √3 √7 √5, तो आपको ऐसे ही बनाना है, यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद कर लेना है ये कि इसे होल स्क्वायर करना है रूट हटाने के लिए। तो बोथ साइड आप यहाँ पे लिखोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो √2 का होल स्क्वायर एंड P/Q का
होल स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 यहाँ पे मिलेगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब आपको कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप क्रॉस करोगे तो यहाँ से पी स्क्वायर इजकल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब आप बच्चों यहाँ पे अच्छे से देखो कि ये जो पी स्क्वायर है ना, इसे इक्वेशन 1 मान लो, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब 2 क्यू स्क्वायर का मल्टीपल, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका कोफिशिएंट क्या यहाँ पे 2 है, तो ये डिवाइड किससे हो सकता है 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो जब RHS आपके 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये LHS है पी स्क्वायर ये भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स पी। ओके, तो जब यहाँ पे 2 पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा, और इस हिसाब से आप ये लिख दोगे सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो वो क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है। तो हमने ये चीज़ तो निकाली है कि पी के पास एक फैक्टर है, वो क्या है 2 है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों में बात करना है कि Q का क्या फैक्टर होगा, तो उसके लिए देखो हमें P की जगह कुछ पुट करना होगा। क्या पुट करना है, तो देखो बड़ी सिंपल है, आप लिखोगे पुट P इजकल टू, यहाँ से इसका कोफिशिएंट जो रहेगा 2, 3, 5 वो ले लेना, और उसके साथ C के कुछ भी लगा लेना। और C क्या है, तो यहाँ पे C एक नेचुरल नंबर है ना, कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो अब इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो P की जगह 2C, तो यहाँ रखोगे 2C होल स्क्वायर, फिर इधर है 2Q स्क्वायर। अब इसे जब बनाओगे तो 4C स्क्वायर इजकल टू 2Q स्क्वायर, ये 2 से कट जाएंगे तो 2C स्क्वायर इजकल टू Q स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी रीराइट कर सकते हो और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये है Q स्क्वायर और Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये आपका RHS है और ये जो LHS है, तो RHS साइड देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अब ये जब 2 से होगा तो LHS भी किससे होगा 2 से ही होगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, इट मीन्स 2 डिवाइड्स Q। अब जब 2 Q को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q, है ना। अब यहाँ पे Q के पास एक फैक्टर है, वो क्या है 2 है, एंड P के पास भी बच्चों एक फैक्टर था, वो क्या था 2 है। तो दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम लिखेंगे हियर HCF ऑफ P एंड Q is 2, which contradicts our assumption and that is P and Q are co-prime। अब ये देखो बच्चों, हम ये क्या लिख रहे हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। हमने यहाँ पे ये लिखने की कोशिश किया है कि जो P और Q है, हमने देखा कि उन दोनों का HCF कितना है 2 है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, जो कि हमारी जो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी अजम्पशन को। हमने शुरू में क्या माना था कि P एंड Q क्या है, एक को प्राइम है ना, रेशनल नंबर है, और P एंड Q एक को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है HCF 1 है, और अभी यहाँ साबित हो रहा है कि इसका HCF 2 है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत है, और जब हमारा अजम्पशन गलत है तो हमने क्या माना था कि √2 इज़ अ रेशनल। तो जब वो गलत है तो उसका अपोजिट में क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, एंड हेंस √2 इज not rational number but √2 is an irrational number। तो इस तरीके से हम बच्चों लिखकर कंप्लीट, ये बड़ी साधारण है, आप देख रहे हो, परेशान नहीं होना है इससे। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को अच्छे से समझ लो। अगर ये एक बार में समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को देखो, स्पेशली इस मोमेंट को, और फिर इसे क्लियर करो। 2-3 क्वेश्चन इस पे NCERT में भी दे रखा है, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएंगे। ये लैंग्वेज आपको लिखना आना चाहिए, इसी पे मार्क्स मिलते हैं। अब इसके लास्ट टाइप के क्वेश्चन भी करा दूँ, फिर आज के चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं। आप प्रैक्टिस करो, फिर हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। तो अब वो लास्ट टाइप का क्या था अभी मैंने आपको बताया था, फिर से मैं उसे लिख कर आपको दिखा देता हूँ। ओके,
क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के, तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि गिवन दैट √2 इज़ रेशनल नंबर देन प्रूव दैट 5 + 3√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये वाला पार्ट अगर ना भी दिया रहे कोई इशू ना है ना, आपको जो प्रूव करना है बस उससे देखो कि 5 + 3√2 एक इरेशनल नंबर है, आप इसे प्रूव करो। अब ये क्वेश्चन करने का ना थोड़ा सा ना यहाँ पे अंदाज अलग होगा। अब वो क्या होगा मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ठीक वैसे ही मानेंगे कि लेट 5 + 3√2 इज़ अ रेशनल नंबर। हमेशा यहीं से शुरू करेंगे, रेशनल नंबर सबसे पहले मानेंगे और हम उससे ये मान लेते हैं कि 5 + 3√2 = एक रेशनल है आर। अब यहाँ पे हम p/q भी मान सकते हैं और r भी मान सकते हैं, ठीक है। r मानने से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप r मान लेना, उस टाइप में p/q ले लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देना वेयर r इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब बच्चों आपको करना है ये सेपरेट करना है, ठीक है। जो रूट वाले हैं उसको एक तरफ, जो बिना रूट वाले हैं उसको एक तरफ। तो जैसे 3√2 = r-5 एंड √2 = r-5/3। अब आप इससे अच्छे से देखो और नोटिस करो कि ये LHS है और ये बच्चों RHS है। तो राइट हैंड साइड में जो भी आपको दिख रहा है ये एक रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि r भी रेशनल है और 5 और 3 इंटीजर्स है, तो डेफिनेटली ये भी रेशनल होगा। बट √2 पहले ही दे रखा है, यहाँ पे वो क्या है, इरेशनल है। अगर ना भी दिया रहा है तब भी हम उसे इरेशनल ही मानेंगे, क्योंकि जो प्रूव करना है उससे छोड़ के बाकी जो चीज़ होता है वो होता है फिर। तो √2 एक क्या है, इरेशनल है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे ना, यहाँ पे लिखोगे, लिखने का थोड़ा सा ना तरीका भी बदल जाएगा कि हियर LHS इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, एंड RHS इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। बट this is not possible because a rational number cannot be equal to irrational number, ओके। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि LHS में एक इरेशनल है, RHS में रेशनल है, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी इरेशनल और रेशनल बराबर नहीं हो सकते, है ना। तो इस हिसाब से जो हमारा जम्पशन था वो क्या है, फिर वो रॉन्ग है। So our assumption is wrong, hence 5 + 3√2 is an irrational number। तो इस तरीके से बच्चों हम ऐसे करके लिख सकते हैं। और इस चैप्टर पे बच्चों जितने भी कंसेप्ट थे मैंने आपके क्लियर करा दिए, कुछ मैंने एग्जांपल्स भी कराए ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए। और इस चैप्टर में जो भी पहले से उलझन थे वो मैंने पूरे रिमूव करने की कोशिश की है। एक बहुत आसान तरीके से मैंने इसमें समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर बात करने की। अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके जो कंसेप्ट नहीं मालूम थे या इस चैप्टर में जो उलझन था या जो मेन क्वेश्चन है, मैंने उस चीज़ों को हाईलाइट करके यहाँ सब कुछ दिखाने की कोशिश किया है। और कुछ उसके लिए PYQs भी लिया ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, कि आप ये नेगेटिव ना हो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आते हैं या हमसे नहीं होगा। आप क्वेश्चन देख लिए किस लेवल का है, किस स्टैंडर्ड के आते हैं, ऐसे ही आपके भी पेपर में आएंगे। तो ज़्यादा परेशान एक तो नहीं होना है, थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखो। अब हम दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, उस पर A to Z बात करेंगे, उस पर भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उससे भी कर लो और अपने कुछ जिगरी दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दो। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। थैंक यू।